Hello everyone, प्यारे बच्चों, I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Today we will start our English worksheet number 4 with a slogan. एक नारे के साथ हम शुरू करेंगे आज की वर्कशीट. एंड टुडे स्लोगन और आज का नारा है पढ़ते रहो और बढ़ते रहो. कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग. आज हम क्लास 9th की वर्कशीट पढ़ेंगे. तो चलिए हम आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं. जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डायरी एंट्री. डायरी एंट्री में हम फॉर्मेट प्रारूप बोल सकते हो आप हिंदी में उसको, और आप बोल सकते हो बनावट, किसी चीज़ की बनावट, कोई चीज़ कैसे बनती है. तो सबसे पहले हम आज की वर्कशीट में यही सीखेंगे. हमारा टॉपिक आज का रहेगा फॉर्मेट फॉर डायरी एंट्री. यहाँ पर दो बॉक्सेस दिए गए हैं. जो ये राइट साइड आपके बॉक्स है, ये क्या है? इसमें बता रखा है कि डायरी एंट्री होती क्या है. तो वही पढ़ते हैं सबसे पहले. डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग. जो डायरी लेखन है वो लेखन की सबसे पर्सनल और इनफॉर्मल कैटेगरी में, श्रेणी में आती है. पर्सनल माने व्यक्तिगत और इनफॉर्मल माने अनौपचारिक. इससे दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं, दो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि डायरी एंट्री आप किसके लिए लिख रहे हो? खुद के लिए. और खुद के लिए लिख रहे हो तो उसमें कोई फॉर्मल लैंग्वेज की ज़रूरत, औपचारिक भाषा की ज़रूरत नहीं है. आगे इसमें बता रखा है अ डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस, अ सीन, अ डिस्क्रिप्शन और नरेशन ऑफ सर्टेन इवेंट्स और एनी अदर थिंग्स और एक्टिविटी दैट द राइटर कंसिडर्स वर्थ राइटिंग इन हिज पर्सनल डायरी. अब इसमें बता रखा है डायरी राइटिंग किसके ऊपर हम लिख सकते हैं. आपका कोई एक्सपीरियंस, अनुभव हो सकता है, कोई सीन आपने, कोई दृश्य देखा हो, कोई डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ का विवरण आपने देखा हो या आपने किया हो, कोई नरेशन ऑफ सर्टेन इवेंट, किसी चीज़ के बारे में आपने किसी स्टोरी सुनी हो, किसी ने आपको कहानी बताई हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो राइटर मीन्स हम अगर ये कंसीडर, ये मानते हैं कि वो वर्थ राइटिंग है, कि उसको लिखना ज़रूरी है, सही है, तो हम पर्सनल डायरी में उसको हम लिख सकते हैं. अ डायरी डजेंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग. जो डायरी है उसको फॉर्मल हेडिंग की ज़रूरत नहीं है. द स्टाइल एंड टोन इज जर्नली इनफॉर्मल एंड पर्सनल. क्योंकि ये हम पर्सनल लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लिख रहे हैं, तो इनके लिखने का तरीका भी, स्टाइल भी और जो टोन भी, वो भी इनफॉर्मल और पर्सनल ही रहेगी. हाउएवर, हालांकि डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट. कई बार ये होता है जिस टॉपिक के ऊपर आप डायरी एंट्री लिख रहे हो, अगर वो टॉपिक समाज से जुड़ा, रिलेटेड है, कुछ आपको बता रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिलोसफिकल है, तो आप उस टोन को थोड़ा बहुत आप बदल सकते हो. यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यूज, पॉइंट एंड फीलिंग्स. क्योंकि आप खुद के लिए डायरी लिख रहे हो, आपकी डायरी को कोई पढ़ेगा नहीं क्योंकि वो पर्सनल है, तो आप अपने व्यू पॉइंट्स आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो. तो अब आप सीखते हैं फॉर्मेट फॉर डायरी एंट्री. फॉर्मेट क्या रहेगा डायरी एंट्री का? सबसे पहले आप डे एंड डेट लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, सैल्यूटेशन, जैसे आप लेटर में लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स में रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, यहाँ पर आप लिखेंगे डियर डायरी, पीरियड डायरी, हेलो डायरी. कंटेंट रहेगा उसके बाद, जो भी आपको सब्जेक्ट, जिस टॉपिक के ऊपर आपको अपनी डायरी लिखनी है और उसमें क्या क्या लिखना है उसको कंटेंट बोलते हैं हम. और लास्ट में आपका नेम ऑफ द राइटर रहेगा. इसको आप ब्रैकेट में क्लोज भी करेंगे. अब हम चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर. यहाँ पर हमें क्या बता रखा है? यहाँ पर बता रखा है टू प्रैक्टिस लेट अस रीड एंड रीऑर्गेनाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय मनोज. आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करेंगे हम. और प्रैक्टिस में क्या करना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद उस डायरी एंट्री जो मनोज ने लिखी है उसको रीऑर्गेनाइज करना है या रीअरेंज करना है. कैसे रीअरेंज करेंगे? रीअरेंज आपने मैथ्स में उस काफ़ी क्वेश्चंस किए होंगे. मान लीजिए ये 4 संख्याएं हैं, 2, 3, 6, 1. मैं इसको बोलता हूं कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, बढ़ते हुए क्रम में लगाएं. तो आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 6. इसको बोलते हैं हम रीऑर्गेनाइज करना, रीअरेंज करना. तो ऐसे ही जब हम इंग्लिश में ये रीऑर्गेनाइज करते हैं तो जो भी इवेंट, यहाँ पर हमें 6 सेंटेंसेस बता रखे हैं, तो हमें जो भी इवेंट लगे कि ये सबसे पहले हुआ है, उसके बाद ये हुआ होगा, उसके बाद ये हुआ होगा, ऐसे ही आपको मनोज की लिखी हुई डायरी एंट्री को रीऑर्गेनाइज करना है, रीअरेंज करना है. तो सबसे पहले पढ़ेंगे
डियर डायरी लिखा है। स्टार्टिंग देखिए इसने कहाँ से की है, डियर डायरी से की है, तो कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है वो यहाँ पर डे और डेट मिसिंग है, क्योंकि आपने सबसे पहले ऊपर क्या देखा था, सबसे पहले आपने देखा था कि हम डेट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर हम डे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डियर डायरी। तो पहली मिस्टेक तो यहीं से हमने पकड़ ली है। अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको रीअरेंज भी करेंगे। फर्स्ट लिख रखा है हाउएवर, हालांकि माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर वर्क, मेरे माता पिता को काम के लिए दिल्ली रुकना पड़ा। एज लक वुड हैव इट, और भाग्य ने, बाय चांस भाग्य ने चाहा या भाग्य से, माई फादर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, मेरे पापा कोविड-19 पॉजिटिव हो गए। दो ही रिकवर्ड, हालांकि वो ठीक हो गई, बट ही स्टिल हैज़ वीकनेस, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर अभी भी वीकनेस है, कमज़ोरी है, अभी भी वो पहले जैसे काम नहीं कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड पढ़ते हैं, माई समर वैकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज़ हैव रीस्टार्टेड, मेरी समर वैकेशंस ख़त्म हो गई हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो दोबारा से शुरू हो गई हैं। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द समर वैकेशन, समर वैकेशन के दौरान, माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आवर कॉलेज एज कोरोना केसेज हैड इंक्रीज इन दिल्ली, इस समर वैकेशन के दौरान मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम गांव चले गए थे। और क्यों चले गए थे गांव, हमने गांव के लिए हम दिल्ली से चले गए थे, लेफ्ट कर दिया था। क्योंकि वहाँ पर कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ गए थे। फोर्थ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेज, अब ये बोलता है कि मैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो मैं ये अपने दोस्तों से, अपने टीचर से ऑनलाइन क्लासेस में मिलने की, उनसे बात करने की इच्छा में जाहिर कर रहा हूँ, उस चीज़ पर मेरा ध्यान जा रहा है, उस तरफ मैं देख रहा हूँ। फिफ्थ, वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 13 जून ऑल्दो, हालांकि मैनी ऑफ आवर नेबर्स हैवंट कम बैक फ्रॉम देयर विलेजेस येट, मैं और मेरी बहन 30 तारीख को वापस आ गई, लेकिन ये क्या हुआ, जो उनके साथ गए थे, जो उनके नेबर्स थे, पड़ोसी थे, जो गांव जा चुके थे, वो अभी तक नहीं आए हैं। सी यू टुमारो डायरी, और लास्ट में नेम लिखा है। तो इसी को आपको फॉर्मेट को रीअरेंज करना है। फॉर्मेट को रीअरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, उसके बाद आप सैल्यूटेशन डियर डायरी लिखेंगे। ये जो 6 सेंटेंसेस ये हमारे कंटेंट हो जाएंगे, और लास्ट में आप अपना नेम मेंशन करेंगे। लेकिन ये 6 सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज करना ही अपने आप में एक आर्ट है, उसके लिए आपको सीक्वेंस समझना ज़रूरी है। तो कोशिश करते हैं, मैं आपकी तरह से ही सोचता हूँ और कोशिश करते हैं। पहले में बता रखा है कि हाउएवर, हालांकि, देखिए जब भी हाउएवर होगा ना, तो सेंटेंस पहला नहीं होगा, उससे पहले कुछ ना कुछ होगा। मैंने पढ़ाई की, हाउएवर आई फेल्ड, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया, तो इससे पहले कुछ ना कुछ है, उसको हम देखते हैं। माई समर वैकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज हैव रीस्टार्टेड, मेरी समर वैकेशंस ख़त्म हो गई और हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। इससे और उसके पापा के दिल्ली कनेक्शन से उनको रुकना पड़ा, इससे ज़्यादा कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो सेकंड भी नहीं रहेगा। ड्यूरिंग द समर वैकेशन माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट आवर विलेज एज कोरोना केसेस हैड इंक्रीज इन दिल्ली, हम चले गए थे गांव में, मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि वैकेशंस में जो कोरोना केसेस है वो बढ़ गए थे। तो अब ये कनेक्टेड है, मेरी सिस्टर तो चले गई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं जा पाए थे, क्योंकि उनको वहाँ पर काम करना था। तो यहाँ पर हम जो थर्ड को यहाँ पर नंबरिंग 1 देंगे, हाउएवर जो हमारा फर्स्ट उसको नंबरिंग हम सेकंड देंगे। अब देखते हैं क्या बात हुई होगी। अब वो बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा। देखिए इसमें ऑनलाइन क्लासेस को रीस्टार्ट करने के बारे में बोल रखा है। वो बोल रहा है मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, टीचर से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा ऑनलाइन क्लास के दौरान, और सी यू टुमारो डायरी, और डायरी मैं तुमसे कल दोबारा मिलूंगा। तो ये तो लास्ट सेंटेंस बनेगा अपना। हमें अब थर्ड सेंटेंस ढूंढना है। तो थर्ड सेंटेंस क्या होगा, आपको पता है आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज कब से स्टार्ट हुई है, 5 जुलाई से स्टार्ट हुई है, बिल्कुल। लेकिन वो कब आ गई, वो 30 जून को ही आ गई थी। तो 30 जून को अगर वो दिल्ली आ गए थे, तो सीक्वेंस में ये हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। बिल्कुल ठीक है, थर्ड पॉइंट रहेगा। तो फोर्थ पॉइंट कौन सा रहेगा, फोर्थ पॉइंट रहेगा कि मेरे समर वैकेशन खत्म हो गए हैं, मेरी ऑनलाइन क्लासेस अब दोबारा से शुरू हो गई हैं। और फिफ्थ पॉइंट रहेगा मैं अपने दोस्तों से अब मिलने के लिए देख रहा हूँ। और सिक्स पॉइंट और लास्ट पॉइंट रहेगा सी यू टुमारो डायरी, और लास्ट में हम नेम लिखकर इसको कंप्लीट करेंगे। एक बार दोबारा से इसको पढ़ते हैं।
अच्छी तरह से। यहाँ पर बता भी रखा है कि आपको लेट अस राइट मनोज डायरी बाय रीऑर्डरिंग द अबव मीनिंगफुल सेंटेंस, द फॉर्मेट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन पुट इन ऑर्डर। जो फॉर्मेट है उसको ढंग से ऑर्डर में पुट कर रखा, आपको सिर्फ कंटेंट इसमें डालना है। डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, डियर डायरी सैल्यूटेशन, कंटेंट का स्पेस और यहाँ पर ये हम नेम लिखेंगे। तो मैंने आपके लिए इसको कर रखा है, पढ़ते हैं। डेट लिखा मैंने जुलाई 15 2021, डे लिखा थर्सडे, डियर डायरी। ड्यूरिंग द समर वैकेशन मैंने सीक्वेंस आपको बता ही रखा पहले। माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आवर विलेज एज कोरोना केसेज हैड इंक्रीज इन दिल्ली। However, my parents had to stay in Delhi for work. As luck would have it, my father tested positive for COVID-19, though he recovered, but he still has weakness. We returned to Delhi on 30th June, although हालांकि many of our neighbors haven't come back from their villages yet. अभी तक नहीं आए, yet माने अभी तक। My summer vacations are over and online studies have restarted. मेरी समर वैकेशंस ख़त्म हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू हो गई हैं। I am looking forward to meet and talk with my friends and teacher during online classes. See you tomorrow diary. Name अरुण कुमार। मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट का नाम लिख दिया। यहाँ पर आप अपना नाम लिखें और लास्ट में इसको बॉक्स में इसको क्लोज कर दें। तो यहाँ पर हमारी डायरी एंट्री ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन का आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेयर विद योर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।